8 मई 2026 तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर हुए, जिसमें हिंसा, गोलीबारी और सियासी आरोप प्रत्यारोप शामिल रहे। बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, तो ममता बनर्जी का 15 साल का शासन समाप्त हो गया। राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी, क्योंकि बीजेपी ने 294 में से 206 सीटें जीतकर बंगाल में इतिहास रच दिया। अब राज्य में नए मुख्यमंत्री और सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी प्रमुख दावेदार चुन लिए गए। सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। हेलो तकन, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में 8 मई तक हुए तमाम घटनाक्रम के बारे में, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। शुभेंदु अधिकारी के बड़े कद के बारे में, बंगाल में हुए भगवाकरण के बारे में। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा उठा वो ये कि क्या बंगाल में भाजपा की जीत ने उसे दूसरा उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर कर दिया है या उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 मई को आए चुनावी नतीजों के साथ ही बंगाल में जो हिंसा का दौर शुरू हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया। बंगाल में जगह जगह से हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई, उससे एक बार को लगा कि शायद ये पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि मणिपुर है, जो कि हिंसा की आग में झुलस रहा है। वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर चुकी है। तस्वीरें तमाम निकल कर आई। बुलडोजर, आगजनी, नामकरण, मीट शॉप, हिंदू मुसलमान की मिलीजुली राजनीति ने बंगाल में नतीजों के बाद कई सारी चीज़ों को दिखा दिया। इसी के साथ शुरू हुई हिंसा में लगभग 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। लेकिन इन मौतों में बंगाल की राजनीति उस वक्त उफान पर पहुंच गई जब शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह हादसा उनके पीए के घर के आसपास ही हुआ। उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया। पीए चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के बेहद खास और जिम्मेदार इंसान के रूप में जाने जाते थे। इसलिए उनकी मौत के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी का एक और नया दौर शुरू कर दिया। तमाम जगह सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इसका जिम्मेदार सीधा टीएमसी को ठहराया। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों से शुभेंदु अधिकारी के साथ पीए उनके जुड़े हुए थे और उनके बेहद करीबी कहे जाते थे। इसके अलावा चंद्रनाथ रथ इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार अभियान से जुड़कर अहम जिम्मेदारियां भी संभाल रहे थे। इसलिए भाजपा की प्रचंड जीत और राज्य की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी के उभार का क्रेडिट उनके पीए को भी जाता है, जो कि बहुत खास तरीके से देखते थे। यही वजह रही कि अपने पीए की मौत पर शुभेंदु अधिकारी फूट फूट कर रोए और उसका जिम्मेदार टीएमसी को ठहराया। भाजपा ने चंद्रनाथ रथ की हत्या को टीएमसी की खेला होबे राजनीति का हिस्सा बताया और आरोप लगाया कि राज्य में चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी घबरा गई है। ये पॉलिटिकली पोस्ट पोल वायलेंस है। इसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को डराना होगा कि अभी भी अभिषेक बनर्जी है। इधर इस वारदात पर विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने गृह मंत्री को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार है कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। बहरहाल, बंगाल में हिंसात्मक तस्वीरों के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा सामने रखा। जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा, नंदीग्रामे मुसलमान বেশি ছিল, মার্জিন কম হয়েছে। ৬৬,০০০ মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে ৩৫,০০০ মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোককে হিজাব পরা মমতাকে ভোট। तो किसी जमाने में तृणमूल कांग्रेस में एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे ज्यादा करीबी, उनके सहयोगी रहने वाले भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार शुभेंदु अधिकारी इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा और बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभर चुके हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, लेकिन इस बार बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जिस आक्रामक अंदाज में शुभेंदु अधिकारी ने जंग छेड़ी थी,
उसने राज्य की सियासत का तख्ता पलट कर दिया। शुरुआत से ही शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच टकराव राज्य की राजनीति में देखने को मिलता रहा। दोनों नेता अक्सर एक दूसरे पर तीखे वार करते नजर आते रहे। ममता बनर्जी के नेतृत्व को सीधे चुनौती देने की वजह से ही शुभेंदु अधिकारी को भाजपा का सबसे मजबूत और व्यवहारिक मुख्यमंत्री चेहरा माना जाता और उसके साथ ही ये जिम्मेदारी सौंपने की कवायद शुरू पहले से ही हो चुकी थी। इस बार भवानीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया और यहीं से शुरू हुआ एक नया खेल। इस तरह बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिलने में अहम भूमिका निभाने वाले शुभेंदु अधिकारी को पार्टी अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। पूरे ये चांसेस थे शुरू से ही, लेकिन अब कोलकाता में जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी का विधायक दल का नेता घोषित कर दिया और ये अहम जिम्मेदारी अब पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी को सौंप दी गई है। विधायक दल का नेता घोषित होने का मतलब ये होता है कि आने वाले कुछ दिनों में शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल की कमान संभालेंगे। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के रूप में बीजेपी को न केवल बंगाल बल्कि पूर्वोत्तर भारत में एक हार्डकोर नेता मिलने वाला है, जिसकी तुलना यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के कट्टर नेता योगी आदित्यनाथ के साथ की जा रही है। इस तरह बंगाल के अगले सीएम बनने वाले शुभेंदु अधिकारी का सियासी सफर तो बहुत लोग जान चुके हैं, ये जान रहे होंगे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की कहानी से अभी भी बहुत सारे लोग परिचित नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में एक समृद्ध राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी राजनीति में सक्रिय रहे। शिशिर अधिकारी 3 बार के सांसद हैं। शिशिर अधिकारी पहली बार साल 2009 की 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद साल 2014 की 16वीं लोकसभा और साल 2019 की 17वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सलाहकार समिति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य की भूमिका भी निभाई। शुभेंदु अधिकारी की मां का नाम गायत्री अधिकारी है। कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी ने राजनीति की शुरुआत बारीकियां अपनी परिवार से सीखी। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1979 में कांग्रेस की छात्र परिषद के माध्यम से शुरू किया। उस दौर में पूरे बंगाल में वामपंथी छात्र संगठनों का एक छत्र दबदबा हुआ करता था। ऐसे में एक विपक्षी छात्र नेता के रूप में अपनी जगह बनाना उनके संघर्ष और नेतृत्व क्षमता का पहला बड़ा प्रमाण था। शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनके भाई सोमेंदु अधिकारी भी बीजेपी में है। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। तो इस तरह शुभेंदु अधिकारी ने 1995 में कांथी नगर पालिका में पार्षद के रूप में चुनकर अपने चुनावी सफर का औपचारिक तरीके से शुरुआत की थी। अपने सफर में उन्होंने पहले ममता बनर्जी के साथ राजनीति की, फिर ममता से लड़कर अपनी राजनीति जमकाई और अब वो बंगाल में सीएम की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद किस तरह के हालात दिखाई देने वाले। मुख्यमंत्री का चेहरा बने शुभेंदु अधिकारी किस तरह से किस राह पर बंगाल की राजनीति को आने वाले समय में लेकर जाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।